रायबरेली में वृहद वृक्षारोपण महाअभियान के तहत राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने पौधारोपण कर एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़ने की अपील की। उन्होंने बताया कि जिले में 55 लाख और प्रदेश में 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। इस दौरान मंत्री ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। गोंडा में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक ने संगठन विस्तार अभियान के तहत बैठक कर नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की। जिलाध्यक्ष कुमार विजय विक्रम सिंह ने नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने और पार्टी की विचारधारा को गांव-गांव तक पहुंचाने का आह्वान किया। अभी विगत 1 महीने पहले हमको पार्टी का जिलाध्यक्ष बनाया गया है, जिसके उपलक्ष्य में पार्टी की पहली बैठक हुई है मुख्यालय के, जिसमें से पदाधिकारियों के साथ पार्टी विस्तार के लिए चर्चा पर चर्चा हुआ और कुछ नए पदाधिकारियों की पार्टी में नियुक्ति की गई है। आज उन्हीं लोगों को जो है नियुक्ति पत्र दिया गया है, उनका सम्मान किया गया। 27 को लेकर क्या कुछ तैयारियां चुनाव को लेकर? 27 को लेकर हमारी पार्टी पूर्ण रूप से तैयारी कर रही। समीक्षा बैठक चल रही है सभी जिलों में। जल्द ही हमारे जनपद में भी पार्टी की समीक्षा बैठक होने वाली है। युवा के प्रदेश अध्यक्ष और किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष, इन दोनों का दौरा उधर पश्चिम साइड सभी जिलों में हो चुका है। अब अपने जनपद में भी आने वाले हम लोग। पूरे प्रदेश का दौरा चल रहा है और युवाओं को जो है पार्टी में जोड़ने का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। और 27 में हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है कि खुद हम अपने बल पर चुनाव लड़ेंगे। बहराइच के प्यारपुर थाने में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। विधायक सुभाष त्रिपाठी और थानाध्यक्ष ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया तथा लोगों से पौधों की देखभाल करने का संकल्प लेने की अपील की। गोंडा मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल में बेटी के जन्म को उत्सव के रूप में मनाया गया। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने परिवार के साथ केक काटकर नवजात का नाम अनुग्रहिता रखा और उसे चांदी की कटोरी चम्मच भेंट कर बेटियों के सम्मान का संदेश दिया। गोंडा की 30वीं वाहिनी पीएसी में सेना नायक त्रिभुवन सिंह के निर्देशन में वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। जवानों ने पौधे लगाकर उनके संरक्षण का संकल्प लिया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। साइबर थाना और एसओजी की संयुक्त टीम ने साइबर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से नकदी, मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड और बोलेरो वाहन बरामद किया। आरोपी फर्जी बैंक खातों और एपी के फाइल के जरिए लोगों से साइबर ठगी करते थे। सोनभद्र में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत राज्य मंत्री संजीव कुमार गोंड और जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने पौधारोपण किया। जिले में इस वर्ष 1 करोड़ 67 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान में स्कूली बच्चे, ग्रामीणों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भी भाग लिया। एटा में इन्वर्टर फिटिंग के दौरान करंट लगने से मिस्त्री की मौत हो गई, जबकि मकान मालिक गंभीर रूप से झुलस गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी। एटा के शीतलपुर रोड पर स्कूटी और बाइक की टक्कर में दंपत्ति घायल हो गए। मौके से गुजर रहे तहसीलदार ने दोनों को सरकारी वाहन से मेडिकल कॉलेज पहुंचाकर मानवता की मिसाल पेश की। गोंडा पुलिस ने अवैध ब्लड खरीद फरोख्त करने वाले गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। 253 फर्जी ब्लड बैंक कार्ड समेत कई सामान बरामद हुए हैं। कार्रवाई 9 वर्षीय बच्ची को कथित तौर पर एक्सपायरी ब्लड चढ़ाने से हुई मौत के मामले की जांच के दौरान की गई। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है। के थाना कोतवाली नगर पुलिस के द्वारा सीओसीटी के नेतृत्व में एक सराहनीय कार्य करते हुए एक अंतर जनपदीय गिरोह का खुलासा किया गया है, जिनके द्वारा अवैध रूप से रक्त के खरीदने और बेचने का कार्य किया जा रहा था। और इसमें कुल इस पूरे गिरोह में अभी तक 8 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें से 6 तो मुख्य रूप से दलाल और बिचौलिए की भूमिका में थे तथा 2 जो इसमें अभियुक्त हैं सौरभ श्रीवास्तव और अभिषेक सिंह, इनके द्वारा एक ब्लड बैंक का संचालन जनपद बलरामपुर में किया जा रहा था। और जितने भी ज़रूरतमंद लोग अस्पतालों के आसपास जो मरीज के तीमारदार वगैरह होते हैं, उनको अपनी बातों में फंसा कर यह दलाल इन ब्लड बैंक के माध्यम से करीब 5 से 6 हज़ार रुपये लेकर अवैध तरीके से उनको ब्लड बेचते थे। इन अभियुक्तों के कब्जे से ही 253 फूट रचित ब्लड बैंक के कार्ड मिले हैं, जिसको ये चिपका कर इसको ऑथेंटिक रूप से दर्शाते थे। इनके पास से 10 अदर डिस्पोजेबल सिरिंज, 9 मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है। इन अभियुक्तों में से एक अभियुक्त है आलम, जो पूर्व में 2021 में भी इसी तरह से अवैध ब्लड के खरीद फरोख्त के मामले में जेल जा चुका है। इन सभी अभियुक्तों से विस्तृत पूछताछ की जा रही है और इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। गोंडा पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर फ्रॉड गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर 3.20 करोड़ रुपए फ्रीज किए। आरोपी नौकरी का झांसा देकर फर्जी बैंक खाते खुलवाते थे और उन्हीं के जरिए साइबर ठगी की रकम ट्रांसफर करते थे। इन साइबर अपराधियों के द्वारा
भोले भाले और ज़रूरतमंद लोगों को उनके डॉक्यूमेंट्स लेकर नौकरी का झांसा दिलाने के नाम पर उनके डॉक्यूमेंट्स ले लेते थे और बैंक में उनका अकाउंट खुलवा देते थे और जीएसटी पंजीकरण करा देते थे। और जब मोबाइल नंबर देने वाली जो जगह है वहाँ पर अपना या अपने ही द्वारा कोई फर्जी सिम उसका नंबर वहाँ डालते थे ताकि पूरी तरह से अकाउंट को यही साइबर अपराधी ऑपरेट कर सके। इस प्रकार म्यूल अकाउंट मतलब भाड़े का अकाउंट इनके द्वारा बड़े बड़े साइबर अपराधियों के साथ साठगांठ करके दिया जाता था। इस प्रकार के एनसीआरपी पोर्टल से कुल 43 शिकायतें प्राप्त हुई थीं और कुल 17 खाते इन लोगों के द्वारा म्यूल अकाउंट के रूप में चलाए जा रहे थे, जिनमें करीब 20 करोड़ की धनराशि साइबर फ्रॉड के माध्यम से उसका ट्रांजैक्शन हुआ था। और जो साइबर अपराधी हैं उन्होंने जो विक्टिम बनाए थे वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही नहीं, हरियाणा, लद्दाख, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना आदि राज्यों के जो विक्टिम्स थे उनका धनराशि इन अकाउंट्स में आया था। औरैया के अटसू नगर पंचायत का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस बार ईओ के ड्राइवर का वीडियो चर्चा में है। इससे पहले अध्यक्ष कक्ष में कर्मचारियों के आराम करने का वीडियो सामने आया था, जिसमें संबंधित कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काटा गया था। लगातार वायरल हो रहे वीडियो से नगर पंचायत की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। औरैया के अछलदा थाना पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25,000 रुपए के इनामी बदमाश रॉकी उर्फ राक्सी दोहरे को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर गौवध समेत कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उसे उसके घर के सामने दबोचा और जेल भेज दिया। मुरादाबाद के सिविल लाइंस क्षेत्र में गोली लगने से घायल नवीन खन्ना की पत्नी ने नामजद तीनों आरोपियों की जल्द गिरफ्तार की मांग की है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि घायल का अस्पताल में गंभीर हालत में इलाज चल रहा है। औरैया में जीवन धारा अभियान के तहत गौरैया तालाब पार्क में पौधारोपण किया गया। संस्था ने 5100 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए लोगों को निःशुल्क पौधे भी वितरित किए गए। गोंडा में करंट लगने से चौकीदार की मौत के बाद एसपी विनीत जायसवाल ने मृतक के बेटे को आर्थिक सहायता देकर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। वहीं कोतवाली देहात पुलिस ने परिवार को राशन उपलब्ध कराते हुए हर स्थिति में साथ खड़े रहने की बात की। अंबेडकर नगर में पुलिस ने बहु बेटी सम्मेलन आयोजित कर महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा, कानूनी अधिकार, साइबर अपराध और आत्मनिर्भरता के प्रति जागरूक किया। इस दौरान विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी देते हुए जरूरत पड़ने पर तत्काल पुलिस से संपर्क करने की अपील की गई। कौशाम्बी की सरायकेला थाना पुलिस ने गौकशी मामले में 25,000 के नामी आरोपी समेत 4 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। जवाबी फायरिंग में एक आरोपी के पैर में गोली लगी, जबकि 2 आरोपी फरार हैं। पुलिस ने तमंचा, कारतूस, धारदार हथियार, एक बछड़ा और अन्य सामान बरामद कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। रूटीन चेकिंग एवं नाइट पेट्रोलिंग की जा रही थी, तभी मुखबिर खास के द्वारा सटीक सूचना दी गई कि पुरखास के पास एक आम के बगीचे में कुछ अभियुक्तों के द्वारा गौकशी की घटना किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। उक्त सूचना पर तत्काल सरायकेला की पुलिस की टीम के द्वारा उक्त अभियुक्तों की घेराबंदी की गई। खुद को गिरता देख उक्त अभियुक्तों ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। पुलिस पार्टी के द्वारा आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग में एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी है। इसके अतिरिक्त 3 अन्य अभियुक्तों को दौड़ा कर गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त 2 अभियुक्त भागने में सफल रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। प्रारंभिक पूछताछ में इन अभियुक्तों ने अपना नाम क्रमशः अरशद, नफीस, फकरूल एवं सोन्ने बताया है। इसके अतिरिक्त जो गोली से घायल अभियुक्त है तथा अन्य 3 अभियुक्त सहित सभी 4 अभियुक्तों ने यह तथ्य स्वीकार किया है कि कुछ दिवस पूर्व 24 जून 2026 को थाना सरायकेला के अंतर्गत घटित गौकशी की घटना में इन सभी की संलिप्तता थी। इसके अतिरिक्त जो 2 अन्य अभियुक्त हैं, इनकी तलाश जारी है। इनके पास से मौके पर सरायकेला की पुलिस की टीम के द्वारा एक गोवंश को रेस्क्यू किया गया है तथा गौकशी के लिए प्रयासरत इन सभी अभियुक्तों के पास से गौकशी से संबंधित उपकरण जैसे कि 2 चापड़, 1 चाकू तथा लकड़ी का गट्ठा बरामद किया गया है तथा फायरिंग करने वाले अभियुक्त के पास से एक तमंचा भी बरामद किया गया है। गोली से घायल अभियुक्त को जिला अस्पताल इलाज हेतु भेज दिया गया है। अगली विधिक कार्रवाई संबंधित लखीमपुर खीरी के जिला अस्पताल ऑयल में सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। घटना के बाद डॉक्टर और कर्मचारी मौके से फरार हो गए, जबकि पुलिस ने पहुंचकर स्थिति संभाली। लखीमपुर खीरी की फूलबेहड़ थाना पुलिस ने गौवध मामले में फरार चल रहे 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से तमंचा, छुरी और बांका बरामद कर सभी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया।
बरेली में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एसएसपी ने 3 पुलिस उपाधीक्षकों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। हेमंत कुमार उपाध्याय को सीओ आंवला, नितिन कुमार को सीओ नगर द्वितीय और अंजनी कुमार तिवारी को सीओ यातायात यूपी 112 व वीआईपी ड्यूटी की जिम्मेदारी दी गई। लखीमपुर खीरी में सदर विधायक योगेश वर्मा ने मेडिकल कॉलेज निर्माण कार्य का निरीक्षण कर गुणवत्ता पर सवाल उठाए। उन्होंने कथित घटिया सामग्री के इस्तेमाल को लेकर अधिकारियों और निर्माण एजेंसी को फटकार लगाई और मुख्यमंत्री से जांच की मांग की। बरेली के फतेहगंज पूर्वी थाना क्षेत्र में दुष्कर्म के आरोपी जुबैर को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी। उसके पास से तमंचा, कारतूस, बाइक, नकदी और मोबाइल बरामद हुआ। घायल आरोपी को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिनांक 11/7/2026 को थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली पर दुष्कर्म पीड़िता के द्वारा प्रस्तुत शिकायती प्रार्थना पत्र पर मुकदमा अपराध संख्या 242/26 अंतर्गत धारा 64, 351(3) तथा 325 SC/ST बनाम जुबैर पुत्र जहीरुद्दीन निवासी मल्लपुर थाना भूता के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना की गंभीरता तथा अभियोग की संलिप्तता को देखते हुए तत्काल उसकी गिरफ्तारी के लिए थाना स्तर पर टीम गठित किया गया। आज प्रातः 7:30 बजे थाना फतेहगंज पूर्वी टीम को जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त जुबैर, जो कि शिवपुरी के जंगलों के आसपास देखा गया है, उसकी गिरफ्तारी के लिए तत्काल टीम रवाना हुई और दबिश के दौरान अभियुक्त के द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। इसी क्रम में बचाव में पुलिस के द्वारा फायर में अभियुक्त घायल हुआ, जिसको तत्काल जीवन रक्षा तथा प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। अभियुक्त के कब्जे से एक 315 बोर का तमंचा तथा एक खोखा कारतूस व एक जिंदा कारतूस 315 बोर तथा 37,000 रुपये नगद, एक मोबाइल तथा एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। उपरोक्त बरामदगी के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए आज अभियुक्त को न्यायिक अपेक्षा में जेल भेजा जा रहा है। बरेली पुलिस ने ऑपरेशन सीवाई वज्र के तहत 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ साइबर ठगी की 24 शिकायतें दर्ज थीं। पुलिस ने 3 मोबाइल बरामद किए और 2.54 लाख रुपए से अधिक के संदिग्ध लेनदेन का खुलासा किया।